अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 5 फरवरी 2022। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो पॉजिटिविटी की रेशो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने का ट्रेंड जो है बरकरार रखे हुए है और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद है 6137। जो पूरे टेस्ट किए गए थे वो थे 63,000 से ज़ायद जो कि टेस्ट किए गए थे, यानी 63,413। तो ये पॉजिटिविटी की रेशो बनती है 9.67%। और इसी तरह से अब अमवात में भी हम देख रहे हैं कि वो नीचे की तरफ जा रही हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में 28 अमवात हुई हैं कोरोना की वजह से। परसों वो 42 थी, फिर कल 48 थी और आज 28 हैं। हमें अमवात में ऊपर नीचे का जो है रुझान नज़र आ सकता है, लेकिन जो केसेस हैं वो अब नीचे की तरफ ही जाएंगे। ये वीडियो है बुनियादी तौर पे बरतानिया में एक और जो वैक्सीन है उसको मंजूरी मिल गई है। उनकी एक रेगुलेटरी एजेंसी है जिसको हम कहते हैं MHRA, यानी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। तो उसने एक कंपनी है नोवावैक्स कंपनी की, अगरचे ये वैक्सीन मशहूर तो नोवावैक्स वैक्सीन के नाम से है, लेकिन इसका असल जो नाम है वो नोवैक्सोविड है इस वैक्सीन का नाम। तो इसकी मंजूरी दे दी गई है 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों के लिए और 2 डोजेज़ की ये वैक्सीन है। जो ट्रायल हुए थे इसके फेज़ 3 के ट्रायल, तो उसमें इसकी 90% जो है वो अफादियत नज़र आई थी। जो सिम्टोमेटिक डिजीज़ होती है कि यानी वायरस जब हमारे अंदर जाता है तो उसके बाद जो अलामात आती हैं तो उसको रोकने में 90% ये कामयाब हुई थी। तो ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। लेकिन 2 इसकी ऐसी खूबियां हैं जो इससे पहले जो वैक्सीन है उनमें नहीं थी, तो जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि वो लोग जो आज के दिन तक वो ये इरादा बना के बैठे हैं कि हमने इसलिए वैक्सीन नहीं लगवानी कि एक तो ये तजर्बाती वैक्सीन है, फिर ये एक नई टेक्नोलॉजी है, पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई, तो उन लोगों को मदद मिलेगी कि ये वैक्सीन लगवाने में, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी की जो बुनियाद है वही उसी वैक्सीन पे है जिसको हम हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन कहते हैं। आप दोस्तों को पता है कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी हेपेटाइटिस की बी की जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसमें जो कोरोना वायरस है इसकी वो प्रोटीन जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम कोरोना है, क्योंकि क्राउन जो होता है, जो बादशाहों का ताज होता है, तो उसके ऊपर से जो निकले होते हैं क्राउन्स के स्पाइक्स, तो उसकी वजह से इसे कोरोना कहते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर के जिसके ऊपर ताज की तरह के वो स्पाइक्स बने होते हैं। तो इन प्रोटीन को कहते हैं स्पाइक्स प्रोटीन। इस वैक्सीन में क्या किया जाता है कि जो स्पाइक्स प्रोटीन होती हैं वो जो आप जेनेटिकली उनको तैयार करते हैं, थोड़ा सा उनको चेंज किया होता है लेबोरेटरी के अंदर, तो उन स्पाइक प्रोटीन को वैक्सीन की शक्ल में फिर हमारे अंदर मुंतकिल किया जाता है। यानी जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो वैक्सीन्स हैं, जिसमें फाइजर है, जिसमें मॉडर्ना है, वो आपके अंदर मैसेंजर आरएनए भेजता है। फिर आपका जिस्म जो है वो एक स्पाइक प्रोटीन बनाता है, फिर उस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। इसी तरह से जो साइनोफॉर्म है, साइनोवैक है, उसमें भी क्या होता था कि जो एक इनएक्टिव वायरस को अंदर भेजा जाता था और उसके मुख्तलिफ हिस्सों और ख़ुसूसी तौर पे इसी तरह से स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ फिर एंटीबॉडीज़ बनती थी। लेकिन जो वेक्टर बेस्ड हैं वो भी जेनेटिक मटीरियल को अंदर भेजते हैं एक और ज़रिए से, और जिसके नतीजे में फिर स्पाइक प्रोटीन बनती हैं। लेकिन इस वैक्सीन में स्पाइक प्रोटीन को एक वैक्सीन की हालत में, यानी थोड़ा सा उसको जेनेटिकली इंजीनियर करके तो फिर भेजा जाता है। अब वो पूरे की पूरी जब स्पाइक प्रोटीन अंदर इंजेक्ट की जाती है एक वैक्सीन की शक्ल में, 2 डोजेज जो इसकी दी जाती हैं, तो अब आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो ना सिर्फ ये कि पुराने जो वायरसेस हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, क्योंकि डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन के बहुत सारे ऐसे हिस्से होते हैं कि जिसके अंदर म्यूटेशन नहीं हुई होती। तो यही देखा गया है कि डेल्टा के खिलाफ और ओमिक्रॉन के खिलाफ भी ये जो वैक्सीन है नोवावैक्स, ये बड़ा अच्छा इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो ये जो वैक्सीन है इसकी मंजूरी के बाद अब बरतानिया में उनकी एक और वो जो JCVI है कि जॉइंट कमेटी ऑन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वो इसकी फाइनल मंजूरी दे देगी। उसके बाद ये इस्तेमाल में आ जाएगी, क्योंकि ये एक महफूज इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो बहुत कम हैं। इसके जो सर में दर्द, जो बुखार और जो पट्ठों में दर्द होता है, तो वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि लोगों को ये अलामात आएँ। तो इसलिए समझा जा रहा है कि वो तमाम लोग कि जिनको ये वैक्सीन
इससे पहले वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो कम अज़ कम, और अगर उनकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है तो वो ये वैक्सीन लगवाएंगे। इसका नाम नोवैक्सोवेड है, नोवावैक्स कंपनी है, लेकिन नोवावैक्स के नाम से ही ये मशहूर है वैक्सीन। और हो सकता है कि फाइज़र, मॉडर्ना और जो चाइनीज़ मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन है उनके साथ साथ आप आने वाले दिनों में नोवावैक्स की जो वैक्सीन है उसको भी पाकिस्तान में आता हुआ भी देखें और लोगों को लगता हुआ भी देखें, क्योंकि ये ओमिक्रॉन के खिलाफ और वैसे भी जितने भी वेरिएंट आएंगे, क्योंकि इसमें पूरी स्पाइक प्रोटीन इस्तेमाल हुई है, तो चांसेस ये हैं कि म्यूटेशन ने कोई बहुत ज़्यादा उसको मुतासिर नहीं करना है। मजीद कोई अपडेट हुई तो आप दोस्तों के लिए लाऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।